एक और जो डिबेट हम पाकिस्तान की कॉन्वर्जेशन पे अब आएंगे, मगर उससे पहले एक जो अब डिबेट चली है, बिकॉज मिचेल स्टार्क ने ये स्टेटमेंट दी और 2018 में सचिन तेंदुलकर ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि एटलीस्ट ओडीआई में ये जो 2 बॉल्स का रूल है ये चेंज कर देना चाहिए आईसीसी को और वापस आ जाना चाहिए उसी रूल पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो ये गेम है वो टिल्ट हो गया है बैटर्स की तरफ. सो देयर इज नथिंग फॉर द बॉलर्स लेफ्ट. लाला, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एग्रीड, बिल्कुल ठीक कहा है आपने. थोड़ा सा बॉलर्स के लिए थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए. हाँ. जो एटलीस्ट इतना हो कि आप रिवर्स स्विंग हो सके बॉल. आई मीन कि 2 बॉलें इतनी फ्लैट पिचेस के ऊपर, आई मीन ये थोड़ी सी ज्यादती मैं समझता हूँ. तो जो सचिन ने कहा या स्टार्क ने कहा है, मेरे ख्याल में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए आईसीसी को, क्योंकि रूल्स चेंज करती रहती है. तो वाई नॉट कि क्रिकेट को और ज़्यादा ज़बरदस्त करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो बॉलर्स का पास भी होना चाहिए. बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मैं आप दोनों से भी लूंगी, मगर मेरे ख्याल से उससे पहले आप क्वेश्चन अगर अब आप हम जो चलिए उनका नाम अनाउंस कर देते हैं. लकी विनर का काफ़ी इंतजार करवा लिया हमने. सवाल अभी जिसका जवाब मुशी भाई ने भी दे दिया, बहैसियत ओपनर किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का एजाज़ हासिल है? इसका जवाब है सचिन तेंदुलकर. 1767 रन इन्होंने बनाए हैं एज ओपनर और इनका नाम है माहनहा जहांजेब. लाहौर से इनका ताल्लुक है, तो बड़ा भारी नाम है. तो माहनहा जहांजेब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. जेडॉट का जबरदस्त परफ्यूम. कांग्रेचुलेशंस. उनका नाम भारी है तो ये बॉटल भी बहुत भारी है. वाह जी वाह, दोनों चीजें मैच कर रही हैं. यस यस, परफेक्ट, जबरदस्त. आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं. वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट हुआ है? ये पाकिस्तान के हवाले से आज दोनों सवाल, स्पार्क्स का सवाल भी पाकिस्तान के हवाले से था, जेरॉड का सवाल भी इसी हवाले से है. तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट हुआ है? दुरुस्त जवाब देने के लिए नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आने लगा है. 031777071174. इस नंबर पर आपने कॉल करनी है. कॉल करके जवाब दें और कॉल आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं. जिस तरह इंडियन, बिल्कुल जी, हाँ, जिस तरह इंडियन जल्दी से बताएं. कल 9 बॉलर, आज अमेरिका की भी बॉडी लैंग्वेज से मैंने रीड किया, इसको नंबर याद हो गया ना. हाँ. तो हमारी तरफ देख के बात नंबर इसने प्रेजेंटेशन दी है कि आई नो आई एम बिगर देन दिस गेम. आई नो द नंबर, और फिर उसके बाद नंबर में अटक जाए कहीं तो फिर पता चलेगा फौरन, ओ देखना पड़ेगा. सो यस, वही कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत लूजन अप नहीं होना पड़ता. यू नीड टू बी अपटाइट. एंड जिस तरह एक कैंपेन भी चल रही है इस वक्त, मत बोल जब तक के चैम्पियन ना बन जाए. परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की, उनको ज़रा लुक बैक करें कि अंदाज़ा हो कि कहाँ कहाँ और तब्दीलियाँ करनी है. हमने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात कर ली थी, हारिस रऊफ़ के हवाले से बात कर ली थी, शादाब खान के हवाले से बात कर ली थी. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, और उसामा मीर हमारे अगले जो स्पिनर वहाँ मौजूद थे, जिनको जब शादाब नहीं हमें दिखा कि शादाब इम्पैक्ट क्रिएट कर सक रहे हैं, तो उसामा मीर को मौका दिया गया. और उसामा मीर ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया और क्या इम्पैक्ट किया, हम ज़रा उनके भी स्टार्ट्स देख लेते हैं इस वर्ल्ड कप के हवाले से. सो उसामा मीर का रैंक जो है 67 ऑफ 80 और एवरेज में है. अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 61 नंबर पर आते हैं. विकेट्स 4 हासिल की हैं. इकनॉमिकली काफ़ी महंगे रहे हैं. 7+ की इकॉनमी रही है. स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करते हैं तो स्ट्राइक रेट 52.5, यानी कि तकरीबन अगर 10 ओवर का कोटा पूरा आप नहीं करते तो हर मैच में 1 विकेट हासिल किया. अगर इस तरह हम कर लेते हैं इनको. बिल्कुल. सो ये उसामा मीर के स्टार्ट्स रहे. लाला, मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ. ना शादाब जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और ना उसामा मीर इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. इसका मतलब तो ये कि स्पिन तो हम बिल्कुल कहें कि सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट किया वो हमारे स्पिन डिपार्टमेंट ने डिसअपॉइंट किया. बिल्कुल ठीक कहा सवेरा आपने. जितना इंपॉर्टेंट उनका रोल था, बीच में आके एक फास्ट बॉलर्स को बड़ी हेल्प मिल जाती है. अगर आप 1-1, 2-2 आउट करते, जिस तरह का इंडियन बॉलर्स कर रहे हैं इस वक्त, या न्यूजीलैंड वाले कर रहे हैं. बाकी टीमें कंपेयर टू अस वो हमसे बहुत बेहतर मिडिल के ओवर कर रहे हैं. उनके स्पिनर्स जाम्पा कर रहे हैं. देखिए, आप तैयारी जो वर्ल्ड कप की होती है, क्योंकि 5 साल बाद ये इवेंट आता है, तो उससे पहले आप 3-4 महीने पहले ना आप तैयारियाँ शुरू कर देते हैं. ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब होती हैं चीज़ें. एशिया कप आपके पास था. एशिया कप में यहाँ पे आपको स्पिनर्स ट्राई करने चाहिए थे. आप हार से ना डरते. आप सिर्फ ये करते कि भाई एक बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स कर लें. तो इसमें आप अबरार को भी खिला सकते थे. आप जो भी स्पिनर्स आपने ट्राई करने थे, और ये हम प्रोग्राम से पहले कहते हुए आ रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. वर्ल्ड कप से पहले हम कहते हुए आ रहे थे ये चीज़ें. तो यहाँ पर हम जाके अपने स्पिनर्स को अपॉर्चुनिटी देते और वो करते, खेलते, उनको पता चल जाता, हमें पता चल जाता, सिलेक्शन कमेटी
कमेटी को पता चल जाता, जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके वर्ल्ड कप भिजवानी थी, तो ये एक ऑप्शन उनके पास सामने आ जाती। हम एक्सपेरिमेंट हमें करने चाहिए थे, हमें हार से नहीं डरना चाहिए था। इंडिया ने अपने बहुत सारे प्लेयरों को रेस्ट करा के इंडिया ने बिल्कुल फिक्र नहीं की, लेकिन उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाना था वर्ल्ड कप के लिए। आज आपके सामने है इंडियन टीम। प्रायोरिटीज, मुशी भाई, प्रायोरिटीज की बात होती है कि वेदर यू वांट टू बी बायलैटरल किंग और यू वांट टू बी द वर्ल्ड किंग, क्या ये दोनों प्रायोरिटीज, इस पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि आपने बायलैटरल जीतने हैं खाली? नहीं, आई थिंक दोनों जीतने हैं। आपने जीतने के लिए जाना होता है, पर जीतने के लिए आपने अपने कॉम्बिनेशन को नोट करना होता है। पहला एशिया कप का मैच था नेपाल के साथ जी, कहाँ था? मुल्तान में। आपके दोनों लेग स्पिनर बनते थे, उधर शाहीन को भी आप ड्रॉप करते, उसको भी, हारिस को भी रेस्ट देते। आपको पता था इतनी ट्रैवलिंग है। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, ये विजनरी लोग होते हैं ना जो हार से नहीं डरते। वो ये करते हैं कि यार यहाँ पे इन दोनों को खिला के देखें, एक एंड से ये बॉलिंग करता है, एक एंड से वो बॉलिंग करता है, दोनों का डिफरेंस नजर आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के, क्योंकि अंडर प्रेशर आपने शुरू से रखना होता है, क्योंकि कई दफ़ा प्रेशर आपके लिए अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आप अपने प्लान्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वहाँ से हम एशिया कप से हमें आई थिंक बिकॉज हार की डर की वजह से कि एशिया कप हार न जाए, क्योंकि होस्ट कर रहे थे, वट एवर यू कैन से, हमने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं जिसमें आप हॉलैंड के खिलाफ जब 3 वनडे खेले तब हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपको क्या पता, आप होप फॉर द बेस्ट, यू नो, वो नहीं होता। आपने टीमों को बनाना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये वो हार्ड रियलिटीज़ हैं जिनको हमें फेस करना पड़ेगा, और इसी चीज़ों को हमने ठीक करना है कि अगले टीम, अगर आपने बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी करनी है तो बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी खेलने से होगी, बाहर बिठाने से नहीं होगी या उनकी फिटनेस पे नहीं होगी। जब तक वो मैच खेल के अपना परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आपको क्या पता कि प्लेयर का टेम्परामेंट कैसा है। कितने प्लेयर हैं फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा खेलते हैं, जब आप उनको बेंच पे बिठाई रखते हैं और नहीं खिलाते और क्रूशल मैच में खिलाते हैं, तो एक मैच से आप डिसाइड कर लेते हैं कि ही इज़ नॉट गुड इनफ। ये चीज़ें होती हैं जो आपको प्लान के मुताबिक चलना होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे स्पिनरों ने वाकई अच्छी बॉलिंग नहीं की। दोनों अच्छे हैं, दोनों मैच विनर, कैन बी मैच विनर, बट स्टिल आई बिलीव उनकी परफॉर्मेंस की वजह से फास्ट बॉलरों के ऊपर एंड में भी प्रेशर पड़ा, और ऊपर से सोने पे सुहागा, नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती थी। तो सारी चीज़ें अगर मिलाई जाएं तो आई थिंक मिडिल में जो हमें भी ब्रेक थ्रू मिलती बाकी टीमों को मिल रही थी, हमें नहीं मिल रही, यानी जो चीज़ चल रही थी वो भी चलना बंद हो गई। जी सवेरा, एक और चीज़ देखें जो आप, क्योंकि आप बहुत हर चीज़ की आपके पास मैनेजमेंट थी और हमें ये पता था कि स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्योंकि बॉलर देखें, मैं अभी भी आज भी कह रहा हूँ आपके सामने कि शादाब और उसामा ये बुरे बॉलर नहीं हैं, लेकिन इनके साथ कोई इनकी रहनुमाई करने वाला नहीं था, जिनका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इनके ऊपर कोई ऐसा कोच, जैसे मैं मुशी भाई की बात करता हूँ क्योंकि वो दोनों लेग स्पिनर्स हैं, तो मैं इसलिए मुशी भाई का नाम लाजमी लेना चाहूँगा कि मुशी भाई ने पहले कोचिंग की है स्पिनर्स के साथ। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं PSL खेल रहा था मुझे समझ नहीं आती थी, मेरा प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता था, तो मुशी भाई की नज़र इतनी तेज़ होती थी क्योंकि लेग स्पिनर रह चुके हैं। इन्होंने सिर्फ 1-2 बातें मेरे साथ की और मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करने लगा था उस वक्त कि यार कोई मुझे बता रहा है, कोई मुझे देख रहा है। एक फास्ट बॉलर मुझे नहीं बता सकता, एक फास्ट बॉलर मुझे कभी भी मेरी चीजें ठीक नहीं कर सकता जो एक जेन्युइन लेग स्पिनर मेरा ठीक कर सकता। तो लेग स्पिनर था इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, यार सकलैन भी हो सकता था वहां पे, लेकिन क्योंकि लेग स्पिनर थे तो इसलिए मैं मुशी भाई का नाम लेना चाहूंगा और मुशी भाई का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो एक ऐसा टीचर उनका होना चाहिए था, कोच होना चाहिए था जो उनको रिमाइंडर्स देता, उनके प्रोसेस को ठीक करता। अभी भी मैं कह रहा हूँ वो दोनों बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आई कि किस माइंड सेट के साथ, किस प्लान के थ्रू मुझे मैच में जाना चाहिए। असल चीज वो है।